फल्गु नदी भी मुकर गई। ताजी उसको श्राप दे दें कि जा तू अंतः सलीला हो जा, यानी तुम में जल उपजाओ, तुम जहाँ तहाँ गंदे जगह पर उपजा करोगे। सीता मैया का श्राप है, वो भी गवाह से मुकर गई थी। सीता माँ उसको भी श्राप देवी, सदा तू दरिद्रा हो जाएगा, जजमान कितनों देगा तुमको संतुष्टि नहीं होगा, वो भी श्रापित है। ब्रह्म कल्पित ब्राह्मण है वहाँ। ज्ञान और मोक्ष की धरती गया। फल्गु नदी के किनारे बसा इसी शहर की धरती से ज्ञान प्राप्त कर सिद्धार्थ गौतम महात्मा बुद्ध बनते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र अपने पिता दशरथ की आत्मा को मोक्ष दिलाने पत्नी माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ पहुंचते हैं इसी शहर के फल्गु नदी के तट पर। बिहार राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर गया का इतिहास बहुत पुराना है। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार गया के फल्गु नदी से पितृपक्ष के दौरान अपने पूर्वजों का पिंडदान करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन जिस नदी के तट पर बसा है ये शहर, उसको मिला है श्राप माता सीता का। वनवास पूरा करके लौटते समय जब पिता दशरथ की मृत्यु हो जाती है, तो पिता की आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए भगवान श्री रामचंद्र पत्नी माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ पिंडदान करने पहुंचते हैं इसी गया शहर के फल्गु नदी के किनारे। कथाओं के अनुसार पिंडदान की सामग्री लेने श्री रामचंद्र भाई लक्ष्मण के साथ शहर चले जाते हैं। तभी पिता दशरथ की आत्मा प्रकट होती है, पिंडदान करने के लिए बोलते हैं। माता सीता बिना सामग्री के फल्गु नदी, गाय, तुलसी, बट वृक्ष और ब्राह्मण को साक्षी मानकर फल्गु नदी के बालू से ही अपने पिता समान ससुर की आत्मा को पिंडदान कर देती हैं। जब श्री राम और लक्ष्मण वहां पहुंचते हैं और माता सीता सारी घटनाएं बताती है, तो श्री राम क्रोधित हो जाते हैं और इस घटना का प्रमाण मांगते हैं। वहां पहले से मौजूद फल्गु नदी, गाय, तुलसी, ब्राह्मण और बट वृक्ष को बताने के लिए बोलती है, जिसे लालच में आकर फल्गु नदी, गाय, तुलसी और ब्राह्मण झूठ बोल जाते हैं, लेकिन बट वृक्ष सच बता देता है। तभी माता सीता क्रोधित होती हैं और फल्गु नदी, गाय, तुलसी, ब्राह्मण को श्राप देती हैं और वहीं बट वृक्ष को आशीर्वाद देती हैं। 84 घर भी नहीं रहे, बहुत कम हो गए। तो अब रह गया कि क्यों ऐसा हुआ। भगवान रामचंद्र जी आए थे फल्गु नदी में पिंडदान करने के लिए, सीता मैया को बैठा दीन और अपने चले गए मार्केटिंग करने की, पिंड का सामग्री लेने के लिए। सामग्री लेने के जाने जब चले गए तो साक्षात दशरथ जी प्रकट हो गए सीता माँ के आगे और हाथ निकाल के बोले कि बेटी जो भी हो हमको पिंड के रूप में दे दो, उसी से मेरी मुक्ति हो जाएगी। सीता माँ बोली कि पिताजी ठहरिए, महाराज जी गए हैं मार्केट, सभी पूजन की सामग्री लाने गए हैं, अतः थोड़ा सा विलम्ब होगा, आने दीजिए तब विधिवत हम दोनों मिलकर के आपका पिंडदान करेंगे। वो कहें कि नहीं ऐसा नहीं होगा, जो है सो तुम दे दो। बस घबरा करके का कहें कि बालू उठा करके दशरथ जी के हाथ में 3 पिंड दें, बालू का पिंड। इसलिए सीता कुंड में सबसे पहले बालू का ही पिंड होता है और उसी पिंड को लेकर के दशरथ जी गुप्त हो गए, चले गए। भगवान रामचंद्र जब आए, सारा इतिहास बताए सीता जी कि ऐसे ऐसे बात हुआ था, पिताजी आए थे, नहीं माने, हमने बालू का पिंड उनके हाथ में दे दिया और वो प्रस्थान कर गए, आशीर्वाद देकर चले गए। तो इसका कोई साक्षी है, कोई गवाह है? कैसे हम जाने कि अब तुम पिंड कर दिया है? हाँ साक्षी है, फल्गु नदी है, तुलसी वृक्ष है, गऊ है, यहाँ के ब्राह्मण देवता हैं, अक्षयवट वृक्ष है, एक धोबी है। ये सबको साक्षी बना करके अब सब साक्षी लोग को बुलाया गया, बारी बारी से सबसे पूछा गया। फल्गु नदी से पूछा गया, क्यों जी? हमारे पिताजी आए थे, सीता माँ पिंडदान की ना है, वो फल्गु नदी भी मुकर गई, गवाह देने से मुकर गई।
सीता जी उसको श्राप दे दी कि जा तू अंतः सलीला हो जा, यानी तुम में जल ऊपर से दिखाई नहीं देगा, बालुआ हटाने पर ही तुम्हें जल मिलेगा लोगों को, अंतः सलीला नदी हो जाएगी। तब से वह अंतः सलीला नदी के नाम से। तुलसी को श्राप देहीन कि जाओ तुम जहाँ तहाँ गंदे जगह पर उपजा करोगी। सीता मैया का श्राप है, वो भी गवाह से मुकर गई थी। गौ भी मुकर गया था, उससे भी पूछा गया तो उसका देखिए सारा अंग उसका गौ का पवित्र होता है, मुंह अशुद्ध होता है, इसलिए कि वो जूठा खाती है, बाकी सारा अंग उसका पवित्र है। उसको भी श्राप मिला हुआ है। ब्राह्मण का वहाँ का जो पंडा है, ब्राह्मण कितनों भी दे दीजिए, वो भी गवाह से मुकर गए कि भगवान रामचंद्र जी स्वयं फिर दोबारा कार्य करेंगे तो हमको दक्षिणा मिलेगा। दक्षिणा के लालच में वो भी मुकर गए। सीता माँ उसको भी श्राप देवी, सदा तू दरिद्रा हो जाएगा, जजमान कितनों देगा तुमको संतुष्टि नहीं होगा, वो भी श्रापित है। ब्रह्मकल्पित ब्राह्मण है वहाँ। अक्षयवट को पास गया भगवान रामचंद्र से पूछें, वो कहा कि नहीं, सीता मैया हमने पिंड दिया है, तो उसी उनको मिला हुआ वरदान मिला है कि जो भी अक्षयवट में अंतिम दिन पिंडदान करता है वो अक्षय प्राप्त होता है, उसका विनाश नहीं है, अक्षय है, इसलिए नाम उसका पड़ा अक्षयवट। धोबी जो था उसको भी वरदान मिला हुआ है, सब जगह से वस्त्र लाता है, धोता है और जजमान को पहुंचा देता है, वो कपड़ा नहीं भूलता है उसके यहाँ से। तो सीता मैया का ही आशीर्वाद है, यही कहानी है उसके। लोग वहाँ इसलिए गया जाते हैं। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए।